तो यार आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ JJK में करंटली चल रही फाइट यानी केंजाकू वर्सेस तकाबा। और इस वीडियो के कंप्लीट होने तक तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों केंजाकू की उल्टी घड़ी शुरू हो गई है, क्योंकि इस फाइट में ऐसे कई सारे हिंट्स दिए गए हैं जो कि केंजाकू की डेथ और गोजो के रिटर्न को इंडिकेट करते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार सीन की शुरुआत होती है लेक गोशो कॉलोनी से, जहां पर की एक फीमेल सॉर्सरर किसी से बचकर भाग रही होती है और ये बंदा और कोई नहीं केंजाकू होता है, जो कि इस बंदी के जान के पीछे पड़ा है। और इस लड़की के अकॉर्डिंग केंजाकू ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि कलिंग गेम काफी ज्यादा स्लो चल रहा है, क्योंकि कुछ रूल्स ऐसे ऐड हो गए थे ना जो कि सॉर्सरर्स को एक दूसरे को मारने से रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, जैसे कि पॉइंट शेयर करना। और इसी वजह से ये सॉर्सरर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए केंजाकू से पूछती है, व्हाट इज इट यू आर आफ्टर केंजाकू? तुमने हमें जिंदा रखा एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट की तरह इतने सालों तक, और अब जाके जब हम रिवाइव हुए हैं तो तुम हमें मारना चाहते हो? दूसरे सॉर्सरर्स के हाथों ना सही तो खुद। इतने में अचानक से एक कर्स आता है और इस लड़की का दम घुटना शुरू कर देता है, क्योंकि ये कर्स वाटर से बना था। और इसी के ऊपर बैठा केंजाकू बड़े ही आराम से ये बोलता है, अगर किसी चीज में मसाला कम हो तो उसे और बढ़ा दो बाय एडिंग इट, और अगर स्ट्रांग हो तो ओरिजिनल चीज बढ़ा दो। एग्जैक्टली सेम मेरे लिए ये कलिंग गेम है, और इस कलिंग गेम में तुम मसाले की तरह हो, इसलिए तुम्हारे लिए मेरे अंदर कोई अटैचमेंट नहीं है। इतने में ये सॉर्सरर स्ट्रगल करते हुए अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन केंजाकू उससे बच जाता है और अचानक से ये कर्स सॉलिड हो जाती है और केंजाकू सिर्फ एक उंगली से इस सॉर्सरर को खत्म कर देता है। और यहाँ पे हमें क्लियर कर दिया जाता है डिफरेंस इन केंजाकू एंड नॉर्मल सॉर्सरर कैपेबिलिटी। बंदे ने छोटा सा कर्स यूज किया और बिना कोई एफर्ट के एक सॉर्सरर को जान से खत्म कर दिया। इसके बाद यही बंदी जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है पूछती है केंजाकू से, आखिर तुम्हें सभी प्लेयर्स की लोकेशन का कैसे पता है? केंजाकू बोलता है कि उसने सारे इनकार्नेटेड एंड अवेकन्ड सॉर्सरर्स पे किसी तरीके की सील लगा दी है, जिस वजह से उन्हें ट्रेस करना या फिर उनकी लोकेशन ट्रेस करना बच्चों का खेल है मेरे लिए। लेकिन फिर भी अगर ये सील नहीं भी होती तो तुम लोगों ने कॉलोनी में रहने की सोची है, जिस वजह से मेरे लिए सर्चिंग एरिया बहुत ज्यादा कम है। इतने में तभी पीछे से अनदर सॉर्सरर की एंट्री होती है, जो कि बोलता केंजाकू से, शी इज लॉन्ग डेड। लगता है इतनी लंबी उम्र जीने के बाद बौखला गए हो जो मरे हुए से बातें कर रहे हो। जिस पे केंजाकू बिना कोई सरप्राइज के उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, इट्स ओनली बिकॉज मेरा फ्रेंड सर्कल जो है वो समय के साथ साथ श्रिंक होता जा रहा है, इसलिए बंदे के पास कोई है नहीं बातचीत करने को। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए केंजाकू बोलता है, हाउ वुड यू फील अगर तुम मेरे दोस्त बन गए हाजिनो की? और इसी बात पे केंजाकू ये क्लियर करता है कि उसका दोस्त बनने के लिए किसी बंदे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जिसमें से कि सबसे पहला यू कांट बी बोरिंग, और दूसरा बंदा केंजाकू की बराबरी का होना चाहिए, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। जिस पे हाजिनो के बीच में बोल पड़ता है कि बस यार पक चुका हूं, मैं परेशान हो चुका हूँ लॉन्ग हेयर्ड गाय को फ्रेंड बनाते हुए। अगर तुमने मेरी वीडियोस देखी तो तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ पर इस बंदे की बात हो रही है जिससे कि मेगुमी लड़ा था। अब ये चीज सुनने के बाद यानी रिजेक्ट होने के बाद केंजाकू भी लाइक व्हाट अ शेम। और जहां में लगता है कि इन दोनों की फाइट होने वाली है, अगले ही पैनल में ये दोनों एक दूसरे का फोन देखने लग जाते हैं, जहां पर कि सुकुना गोजो को मार चुका होता है। और जिस चीज की वजह से मारा होता है वो देख के केंजाकू काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन ऐसा होते हुए दूसरी तरफ हाजिनो की निराश हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर गोजो सुकुना को मार देता है या फिर किसी तरह सुकुना सारे सॉर्सरर्स की हेल्प से मर जाता है तो वो बचे हुए सॉर्सरर्स को ज्वाइन कर लेगा केंजाकू को मारने के लिए। लेकिन केंजाकू इस पर क्लियर कर देता है कि मैं उम्मीद छोड़ देता अगर तुम्हारी जगह होता, क्योंकि उसने अपने अराउंड और पूरे शिंजुकू के अराउंड बैरियर डिप्लॉय कर रखा है फॉर प्रोटेक्शन, और काउंटलेस सर्वेलेंस स्पिरिट डिप्लॉय कर रखी है फॉर मॉनिटरिंग एवरीथिंग इन दिस कलिंग गेम। और सिर्फ यहीं तक नहीं, बंदा ये भी एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई शिंजुकू को लेफ्ट करता है तो उसे तुरंत ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो ये भी मॉनिटर कर रहा है कि सारे सॉर्सरर्स की कर्स एनर्जी का टोटल क्या है, इसलिए अगर कोई लेफ्ट करता है तो कर्स एनर्जी में ड्रॉप आएगा और उसे तुरंत ही पता चल जाएगा। और इसी वजह से उन सारे सॉर्सरर्स का नंबर 2 यानी यूटा को ट्रैक करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है मेरे लिए, बिकॉज ऑफ हिज ह्यूज अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी। और ये जो चीजें है ना वो उन्हीं स्पिरिट्स की वजह से कर पा रहा था, सर्वेलेंस स्पिरिट्स की हेल्प से। और इतना ही नहीं, वो स्पिरिट्स जो भी देखती हैं वो सब चीज शेयर होती है केंजाकू की आइज में, जिस वजह से बिना कर्स एनर्जी वाली बंदी यानी माँ की भी उसकी नजर से बची हुई नहीं है। और इस सब के अलावा केंजाकू पता है किसको मेंशन करता है?
मीमी के छोटे भाई को, क्योंकि उसके पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटी थी, जिस वजह से केंजाकू उस पे भी ढंग से नजर रखे हुए है। और ये सब सुनने के बाद हाजुनोकी केंजाकू के मजे लेते हुए बोलता है, यानी इसका मतलब तुम इतनी देर से बिहेव तो ऐसा कर रहे हो कि कितने बड़े हो, लेकिन फटी पड़ी है तुम्हारी। इसके रिएक्शन में केंजाकू भी लाइक इट्स जस्ट बिटवीन अस टू, ओके। और इसी के बाद केंजाकू अपने काफी सारे कर्सेस के साथ एक साथ अटैक कर देता है हाजुनोकी पे, ये बोलते हुए कि तुम्हें क्या लगता है सुकुना अगर हारता भी है तो तुम उसके हारने तक मुझे यहाँ रोक पाओगे। लेकिन भैया हाजुनोकी भी कम नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो पहले हमले में ही ढेर हो जाता है। बंदा सिर्फ अपने एक दांत से उसके पीछे पड़े ऑलमोस्ट सारे कर्सेस को खत्म कर देता है, और यही चीज वो दोबारा रिपीट करने की भी कोशिश करता है, इस बार अपनी आंख के थ्रू। लेकिन इस बार पता नहीं कोई कर्स आता है और उसकी आंख को निगल लेता है, और वो कर्स उस आंख के एक्सप्लोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस चीज से हाजुनोकी बिल्कुल शॉक्ड। और इतने में वो समझ पाता क्या हो रहा है, उसके आसपास कई सारे कर्सेस आ जाते हैं और एक साथ हाजुनोकी के गले पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि केंजाकू को पता था कि हाजुनोकी रिवर्स कर्स टेक्निक के थ्रू अपने बॉडी पार्ट्स को निकालकर एक्सप्लोड करने के बाद हील करता है। दैट्स व्हाई उसने उसके हेड को टारगेट किया है, स्पेसिफिकली बोलूं तो गले को, सो डैट उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक कट ऑफ हो जाए उसकी गले के नीचे से। इसके बाद हाजुनोकी भी केंजाकू से पूछता है कि व्हाट द हेल इज योर एंड गेम, करना क्या चाहता है तू। इसके बाद वही केंजाकू बताने लग जाता है कि मैं पूरी ह्यूमैनिटी को तेंजिन से मर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा सिर्फ कलिंग गेम के एंड होने पर ही हो पाएगा, इसलिए तुम सबके पीछे पड़ा हुआ हूँ। अब मरते हुए हाजुनोकी अपनी आखिरी सांस के साथ पूछता है व्हाट द हेल इज डेट, यानी उससे क्या होगा। तो इस पे केंजाकू बड़ी स्कैरी तरीके से बोलता है डोंट यू वांट टू सी समथिंग दैट हैज नेवर बीन सीन बिफोर, क्योंकि अगर कोई चीज तुम्हारी इमेजिनेशन में तक इंटरेस्टिंग है तो क्या तुम नहीं चाहोगे कि वो रियलिटी बन जाए, यही तो जीने का मतलब है। अब इस चीज पे हाजुनोकी भी लाइक मुझे क्या पता, तुम अपनी सुबह सुबह पूप को घूमना क्यों नहीं ट्राई करते, शायद वो तुम्हें इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। अब जो भी है हाजुनोकी तो यहाँ पे मर जाता है, लेकिन तभी वहां पे तुरंत ही एंट्री होती है तकाबा की, और जिस तरीके से तकाबा केंजाकू की तरफ आ रहा था केंजाकू शॉक हो जाता है, क्योंकि यार कोई भी एनिमी अगर आता तो स्नीक अटैक करने की कोशिश करता ना, लेकिन तकाबा आराम से सामने के सामने उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, जैसा कि मैंने तुम्हें शुरुआत में कहा था कि केंजाकू की उल्टी घड़ी शुरू हो गई है इस फाइट के दौरान, और वो सब कहने का रीजन ये था क्योंकि इस फाइट के दौरान केंजाकू के साथ काफी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, जस्ट लाइक दिस वन। क्योंकि केंजाकू कितनी ढंग से नजर रखे हुए समय पे, लेकिन स्टिल तकाबा उसके बिना पता लगे उससे फाइट करने सही लोकेशन पे पहुंच गया। मतलब मीमी के छोटा भाई किसी भी बंदे को यानी सॉर्सर को इधर से उधर कर सकता है बिना किसी को रियलाइज हुए। मतलब समझ रहे हो इशारा किस तरफ जा रहा है। यस, कोजो के साथ भी तो ऐसा हो सकता है। इसके बाद केंजाकू तुरंत ही तकाबा को देखकर उस पर अटैक कर देता है अपने कर्सेस के थ्रू, ये वंडर करते हुए ये अकेला आया है, वो भी मुझसे लड़ने। मीमी के क्रोज भी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं सर्वेलेंस रखने के लिए, नजर रखने के लिए इस फाइट पे। एंड मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग फॉर केंजाकू इज शिनजुकू की टोटल कर्स एनर्जी में भी डिफरेंस नहीं आया है, जबकि उस चीज को वो ढंग से मॉनिटर कर रहा था, जिस वजह से केंजाकू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसी बंदे को क्यों चुना उन सब लोगों ने उसके अगेंस्ट में भेजने के लिए फॉर फाइट। लेकिन जो भी है केंजाकू उस पर अटैक कर देता है और काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एक ही अटैक में खेल खत्म हो चुका है, और उसे ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था किसी अवेकन्ड प्लेयर में एक्सेप्ट हेगुरुमा, क्योंकि केंजाकू के अकॉर्डिंग सिर्फ उसी में पोटेंशियल है सारे अवेकन्ड प्लेयर से ज्यादा। लेकिन तभी केंजाकू के साथ एक ऐसी चीज होती है जो कि उसकी पूरे लाइफ टाइम हजारों सालों में सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग थी। तकाबा को मिनिमल डैमेज के अलावा कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो केंजाकू से ये बोलता है हे शिटी मॉन्क यू ट्राइंग टू किल मी। अब बस बहुत हुआ, मैं तुझे शरीफ समझ रहा था और तू फायदा उठा रहा है, अब तो मैं तुझे जेल में घसीटूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंजाकू का ध्यान उसकी बातों पे तो था ही नहीं, क्योंकि बंदा यही सोच रहा था व्हाट वाज दैट, आई हैव नेवर हैड दिस फीलिंग बिफोर। क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसका अटैक काम नहीं किया, बट दैट इट वॉज फोर्स्ड इनटू नॉट वर्किंग। एंड अगेन देख लो फिर से केंजाकू के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, जो कि होने का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद तकाबा जो कि पूरी तरीके से हील हो चुका था इस अटैक से, क्लियर कर देता है कि इस वर्ल्ड में काफी सारी एक्साइटिंग चीजें, लेकिन नंबर 1 स्पॉट उस चीज को जाता है जब एक साइड कैरेक्टर पूरे शो को ही स्टील कर ले। और ये सुन के केंजाकू भी मुस्कुरा जाता है, एंड प्रोबेबली हम सब में से काफी लोग मुस्कुराए थे जो तकाबा को जानते हैं मेरी वीडियोस के थ्रू, क्योंकि इस बंदे की छोटी मोटी फाइट इस वीडियो में एक्सप्लेन की थी मैंने हाजुनोकी से जो हुई थी।
इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है इन सारे सॉर्सरर्स के डिस्कशन का, जिसके के दौरान एंजल यानी रियल एंजल जो कि इस लड़की के अंदर है, वो ये सजेस्ट करता है कि जब तक गोजो और सुकुना की फाइट चल रही है हमें केंजाकू का कुछ करना चाहिए, उस पर सरप्राइज अटैक करना चाहिए, क्योंकि अगर सुकुना को हरा भी दिया जाता है तो क्या फायदा अगर केंजाकू अपने प्लान में कामयाब हो जाए और पूरी ह्यूमैनिटी को तेंजन से मर्ज कर दे। बट इस पे हकारी बोलता है कि यार केंजाकू ने तो एक रूल ऐड किया ना कि जब तक कलिंग गेम में सिर्फ वो और सुकुना नहीं बचते तब तक कलिंग गेम चलता रहेगा और सिर्फ उन दोनों के बचने के बाद वो एंड हो जाएगा, जिस वजह से इस रूल के ऐड होने से हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। और इसी बात को कंटिन्यू करते हुए यूटा बोलता है एग्जैक्टली इस रूल के ऐड होने की वजह से हमें चिंता करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हकारी सेंपाई और मैं दोनों प्लेयर्स ही तो हैं और केंजाकू अपना गोल पूरा ही नहीं कर सकता जब तक हम नहीं मर जाते। तो इसके जवाब में एंजल सिर्फ एक चीज बोलता है कि अच्छा क्या होगा अगर गोजो हार जाता है और केंजाकू हमें एम्बुश कर देता है, यानी अचानक से अटैक कर देता है। तो इस पे ये सब एग्री कर जाते हैं कि हाँ वो कुछ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम सुकुना से फाइट करने में बिजी होंगे, क्योंकि भैया इन दोनों को एक साथ थोड़ी संभाला जा सकता है। और इसी के रिप्लाई में एंजल ये भी बोलता है कि अगर गोजो हारता है और हम सुकुना से लड़ने जाते हैं और उसे भी हरा देते हैं, बट फिर भी हमारी हालत इतनी अच्छी नहीं होगी कि हम केंजाकू को भी संभाल सकें। और इन्हीं बातों पे सब एग्री कर जाता है कि हाँ ऐसा होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, लेकिन स्टिल वो सब काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वैसे तो बात सही है और हमारा बेस्ट शॉट शायद माँ की है, लेकिन स्टिल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम अपनी फोर्सेस अपनी पावर को स्प्लिट करेंगे तो बाहर ही बढ़ सकता है आगे। बाकी ये दोनों ग्रेड 1 सॉर्सर थे, लेकिन फिर भी इस टास्क को पूरा नहीं कर सकते थे, वो खुद भी जानते थे और हम भी जानते। इतने में एंजल बोल पड़ता है आई रिकमेंड सेंडिंग तकावा, जो सुन के वहां पे प्रेजेंट सारे लोग कंफ्यूज। डेड गाय, हम उसको कितना ही जानते हैं और जानना तो छोड़ो वो बंदा हमें समझ में भी नहीं आता। इनफैक्ट उसके बारे में तो हमें कुछ याद भी नहीं है, सिर्फ एक चीज छोड़ के द टाइम जब उसका औजार कॉस्ट्यूम से बाहर निकल आया था। इस पे तकाबा फिर से बोलता है कि अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो चीज तुम्हें किसी को भी नहीं बतानी है, नॉट इवन तकाबा, बिकॉज हिज कर्स टेक्निक इज जी हाँ, हमें कुछ भी नहीं बताया था और सीधे सीन चेंज होता है फाइट की तरफ, जिसके दौरान केंजाकू अटैक तो कर रहा होता है तकावा पे अपने कर्सेस के थ्रू, लेकिन तकावा मजे ले रहा होता है, फनी फनी फेसेस बना रहा होता है उन कर्सेस को यूज करके, लाइक ही इज प्लेइंग विद टॉयज, जिस पे केंजाकू भी लाइक ही इज कंप्लीटली नेगेटिंग माई टेक्निक। अब केंजाकू को ऐसी टेंशन में देख के तकावा भी लाइक लिसन हियर मुलेट बॉय, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि तुम्हें कोई बच्चा तक हरा सकता है। और तभी हम देखते हैं केंजाकू को जो कि पूरा गैंगस्टर टाइप बन चुका होता है ऑब्वियसली तकावा की टेक्निक से, और यही सोच रहा होता है कि कहीं इसकी टेक्निक अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी बनाना तो नहीं है। अगर हाँ तो उसे क्लियर था कि अगर वो सावधान नहीं रहा तो उसके हजारों सालों की जुजुत्सु नॉलेज मीनिंगलेस प्रूफ हो जाएगी इस बंदे के सामने। अब क्योंकि केंजाकू अपना स्कार्फ उठा के फेंक देता है तो तभी तकावा बोलता है ओ नहीं नहीं नहीं, तुम कितने तो बढ़िया लग रहे थे इसमें। लेकिन तकावा को क्या पता था कि उसका सामना JJK के मास्टरमाइंड से है, तो इसलिए इन्हें टेक्निक ओवर पावर्ड स्किल्स सिर्फ इन चीजों से काम नहीं चलेगा। और यही चीज केंजाकू आगे चल के प्रूव भी करता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भले ही कैसी भी टेक्निक क्यों ना हो, हर टेक्निक की कोई ना कोई तो वीकनेस होती ही है। इसके बाद केंजाकू तकावा से पूछता है कि भैया तुम कौन हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो इस पर तकावा भी बड़ा खुश होते हुए बोलता है, अपना नाम बताता है और ये बताता है कि वो एक किसी तरीके के कॉमेडी के टूर्नामेंट में राउंड फर्स्ट क्लियर कर चुका है, जिस पर केंजाकू भी लगा अच्छा वही शो जो कि अपने वर्स्ट एक्ट्स के लिए मशहूर माना जाता है। सीरियसली यार, उसके पहला राउंड तो कोई भी एरा गैरा क्लियर कर लेता है और तुम तो बात ऐसे कर रहे हो कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार रखा है। जिस पे तकावा भी लग यू डीजनरेट मॉन्क, बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, लेकिन केंजाकू अभी भी कंटिन्यू रखता है अपनी बात को और ये बोलता है सो यू आर फ्रॉम नाबे नाबे, मतलब तुमने पोनी भी यूज की होगी अपनी परफॉर्मेंसेज में। इसके रिप्लाई में तकावा भी कुछ बोलता है और ऐसे ही काफी कुछ बातें होती हैं जो सुन के तकावा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ऐसे कॉमेडी के बारे में तो बातें वही कर सकता है जो कि कॉमेडी के बारे में जानता हो। यानी तकावा के अकॉर्डिंग केंजाकू भी कॉमेडी लाइक करता है, जिस वजह से वो केंजाकू से पूछता भी है व्हाई आर यू डूइंग दिस, लोगों को एक दूसरे से लड़वा रहे हो, मरवा रहे हो, और ये सब एक अजीब से फ्यूजन के लिए आखिर क्यों। तो इस पे केंजाकू वही बोलता है जो वो सबसे बोलता है
बिकॉज इट सीम्स एंटरटेनिंग। लेकिन वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि यार वो सबों से बोलता हुआ आ रहा है, पहले वो लड़की फिर उसके बाद हाजिनो की, इसलिए वो तकावा से शॉर्टकट में बोलता है कि कुछ नहीं, बस क्यूरियोसिटी के लिए कर रहा हूँ ये सब। और ये सुन के तकावा के दिमाग की घंटी बजती है और वो ये बोलता है कि मतलब और कुछ अगर तुम्हें एंटरटेनिंग मिल जाए तो इस सब की कोई ज़रूरत नहीं होगी, है ना। तो इस पर केंजाकू भी बोल देता है क्या पता, मतलब बंदा श्योर नहीं है। लेकिन इसके रिप्लाई में तकावा बोलता है अरे मैं श्योर हूँ यार, तेरे फेस पे लिखा है जस्ट ट्राई एंड मेक मी लाफ। एंड गेस व्हाट, रियलिटी में केंजाकू के फेस पे ये लिख भी जाता है, जो चीज उसे काफी ज्यादा पिस ऑफ कर देती है। जिसके बाद तकावा उससे फिर से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें वन लाइनर देता हूँ जिसका कि यूज तुम कितना भी कर सकते हो, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा है तुमसे। जो सुन के केंजाकू और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। इनफैक्ट उसके फेस पे भी लिखाया जाता है इरिटेटेड। जी हाँ, तकावा की एबिलिटी उसके इमोशन तक को झलका रही है उसके फेस पर। इसके बाद तकावा केंजाकू पे अपना वन लाइनर फेंक के मारता है जो कि था दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, जिस पे हम सब की तरह केंजाकू भी लाए। और इसी के बाद केंजाकू बोलता है लिसन, मुझे पता है ये तुम्हारे माइंड में तभी आया होगा जब कहीं पर वाईफाई काफी ज्यादा स्लो हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा फोन उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। जिस पे तकावा खुश, अरे यार यू टोटली गॉट इट। बट इसी के बाद केंजाकू ये भी बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये सारे लोगों पर काम करेगा, स्पेशली वो लोग जो कि घर पर बैठे बैठे ये चीज टीवी पर देख रहे हैं। इसके बाद केंजाकू इसका एग्जांपल भी देता है जो कि पर्सनली मुझे खास समझ में नहीं आया, तुम पॉज करके देख सकते हो। लेकिन केंजाकू की ये सब बातें सुन के तकावा को काफी ज्यादा हर्ट होता है। वैसे वो जनरली किसी की बात को दिल पर नहीं लेता, लेकिन यहाँ पर वो ले रहा था क्योंकि ये बातें आ रही हैं एक ऐसे पर्सन के थ्रू जो कि कॉमेडी की समझ रखता है, और ये तकावा के लिए काफी ज्यादा पेनफुल था। और यही चीज उसकी इमेजिनेशन में भी झलकती है, जहां पर कि केंजाकू एक एडिटर की तरह बिहेव कर रहा था जो कि कॉमेडी शो चलाता हो और वो तकावा को निकाल रहा हो उसके स्टमक में एक तगड़ा हिट देते हुए। और ये हिट जेन्युइनली वर्क करता है तकावा पे, और ये हिट वर्क करने की वजह से केंजाकू को जो अंदाजा है वो भी सही निकलता है कि तकावा की टेक्निक वर्क करती है उसके कॉन्फिडेंस के अराउंड। यानी कॉन्फिडेंस ज्यादा तो टेक्निक पावरफुल, और अगर कॉन्फिडेंस कम तो टेक्निक वर्क करना ही बंद कर देगी। तो तभी इस पर तकावा बोलता है शट अप, तुम एक एमेच्योर हो जो कि एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो कभी स्टेज पर भी नहीं गए, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं, जब तक बाकी सबको लगता है कि मैं फनी हूँ। और इसके रिप्लाई में केंजाकू इरिटेटेड मुंह बनाते हुए बोलता है दैट्स रिच कमिंग फ्रॉम यू। जिस पे तकावा बिल्कुल चुप, और ऐसे ही डेस्परेट मूवमेंट्स में गुस्सा होते हुए वो स्टेरिंग कॉन्टेस्ट करता है कि कौन एक दूसरे को हंसाता है पहले, और हंसने वाला हारेगा। जिस पे दोनों ही मुंह बनाते हैं एंड सरप्राइजिंगली तकावा को केंजाकू हंसा देता है फनीएस्ट मुंह बनाते हुए, और तुरंत ही बाद एक तगड़ा पंच जड़ता है जो कि वर्क भी करता है उस पर। और इसी के बाद तकावा का कॉन्फिडेंस डगमगाने लग जाता है। बंदा गहरी सोच में चला जाता है कि क्या ये अमेचर मुझसे ज्यादा फनी है, और जितना वो सोचता है इस बारे में उसे उतना ही ज्यादा फनी लगता है केंजाकू, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसका बिहेवियर। और तभी उसे एक बात फ्लैश होती है उसके माइंड में जो कि उससे किसी ने कही थी कि दो तरीके के पीपल ही इस बिजनेस में टिक पाते हैं, एक तो जो फनी है और दूसरे जो खुद को फनी समझते हैं। जिस पर तकावा भी सोचने लग जाता है आई एम फाइन, आई एम फनी। लेकिन तभी उसे दिखती है हाजेनोकी की लाश। अब हाजेनोकी की बॉडी देख के तकावा बिल्कुल शॉक्ड, बंदा स्टन्ड हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से केंजाकू आते हुए बोलता है व्हाट्स द मैटर, लाफ, यू आर कॉमेडियन आर नॉट यू। जिस पे तकावा केंजाकू की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है हाउ कुड आई, तुम्हारे साथ कॉमेडी बिल्कुल भी फन नहीं है, और अगर हमें ये फनी नहीं लग रहा है तो ऑडियंस को कैसा लगेगा, वो कैसे हंसेगी। और इसी के साथ बंदे के माइंड में ये भी सवाल उठ जाता है वाई एम आई कॉमेडियन अगेन। बंदे को अपने कॉमेडियन होने पे ही शक है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें तकावा का पास्ट दिखाया जाता है, जिसको कि अगर मैं सम अप करके तुम्हें तकावा के बारे में बताऊं तो पहली बात तो ये, तकावा काफी पहले से कॉमेडियन बनने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट वो किसी से भी ज्यादा सीरियस था कॉमेडी को लेके, जिस वजह से वो कई बार लड़ भी जाया करता था लोगों से, स्पेसिफिकली बोलूं तो अपने पार्टनर से, कि वो कॉमेडी को सीरियसली नहीं लेते। और दूसरे लोग यानी उसके पार्टनर अपनी जगह भी सही थे, क्योंकि यार जब उनको ही मजा नहीं आता कॉमेडी करने में तो ऑडियंस को क्या खाक आएगा। बट यार तकावा भी अपनी जगह सही था, क्योंकि कई जोक्स ऐसे होते हैं जिसपे कि अगर खुद ही कॉमेडियन हंस जाए तो ऑडियंस को हंसी नहीं आती। खैर जो भी था, हम फिर से तकावा को देखते हैं रियल टाइम वाले को। वो अभी भी यही चीज पूछ रहा होता है वाई डिड आई बिकम कॉमेडियन अगेन। इसके बाद हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर कि तकावा के परफॉर्मेंस को रेट कराए लोगों ने
जिसमें ज्यादातर लोगों ने तो 4-5 रेटिंग दी होती है, लेकिन एक बंदे ने दी होती है 1। और पता नहीं क्यों उसी पे तकाबा का फोकस जाता है। उसका एडिटर यानी उसके शो को ऑर्गेनाइज करने वाला उससे कहता भी है कि इन 1-2 जगहों पे तो गौर मत करा करो, लेकिन स्टिल तकाबा ऐसा कर नहीं पा रहा होता, उसका फिर भी गौर जा रहा होता है। जिसके बाद फिर से रियल टाइम वाले तकाबा पे जंप करते हैं, लेकिन अभी भी तकाबा केंजाकू के कर्से से भागते हुए पूछ रहा होता है वही सवाल, व्हाई डिड आई बिकम कॉमेडियन अगेन। इसके बाद फिर से हमें पास्ट की एक ग्लिम्स दिखाई जाती है, जहां पर कि तकाबा का पार्टनर उसे शो के ठीक पहले छोड़ जाता है, ये कहते हुए कि ये सब हम कब तक करेंगे, वी शुड क्विट, क्योंकि हमारे उम्र के लड़कों के शादी होने के बाद बच्चे तक हो गए। और उससे तकाबा बोलता तो है कि एक बार और, लेकिन वो मानता नहीं और चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तकाबा को एक रूम में डिप्रेस्ड पड़े हुए, जो कि अपने आप से एक ही सवाल कर रहा होता है कि कब तक, ये मैं कब तक करूँगा। इसके बाद हमें ये रिवील कराया जाता है कि तकाबा हमेशा फनी नहीं था, वो एक सीरियस किड था शुरुआत में, जो कि दूसरे बच्चों से लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता था, एंड दैट्स वाई उसके साथ के बच्चे उसे पसंद भी नहीं करते थे, जिस वजह से बंदा बहुत अकेला पड़ गया था। एंड हेंस उसने कॉमेडी शुरू की, जोक करना शुरू किया, और जो लोग उसे परेशान करते थे वो हंसने लगे, यहाँ तक कि उसके फ्रेंड्स तक बन गए, क्योंकि कॉमेडी करके वो उन्हें रियलाइज़ कराता था कि तकाबा कोई बुरा इंसान नहीं है। और ऐसा ही करते करते इसी में यानी कॉमेडी में तकाबा को मज़ा भी आने लगा, क्योंकि ऐसा ही करते करते उसके कई सारे फ्रेंड्स बन गए, लेकिन आज तक उसको एक भी पार्टनर नहीं मिला। एंड आई थिंक पार्टनर्स के कहने का मतलब है कि जो कॉमेडी को सीरियसली लेता हो, ऐसा कोई बंदा नहीं मिला। और ऐसी ही डिप्रेस्ड चीजें सोचते सोचते तकाबा अपनी पुरानी परफॉर्मेंसेस को देख रहा होता है, नूडल्स खाते खाते रो रहा होता है। और तभी हमें तकाबा के थ्रू ये रिवील होता है कि तकाबा ने इतना सब कुछ कॉमेडी के लिए इसलिए किया जिससे कि वो लोनली फील ना कर सके, क्योंकि जब लोग तुम्हें देख के हंसते हैं, तुम्हें अटेंशन मिलती है तो टेम्परेरी ही सही, लेकिन तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम्हारी भी कुछ वैल्यू है, एग्जिस्टेंस है। और ऐसे ही कुछ चीजें तकाबा अपने पास्ट सेल्फ से बोल रहा होता है, और ये सारी चीजें शेयर करते करते रो रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच रास्ते में उसने भी कॉमेडी को सीरियसली लेना बंद कर दिया। और तकाबा का कॉमेडी को सीरियसली लेने का मतलब है 100% ऑडियंस को हंसाना, एक भी बंदा ऐसा ना रह पाए जो कि हंसे ना। और इसी चीज का उसे सबसे ज्यादा दुख था, क्योंकि वैसे तो वो समों से बोलता था कि कॉमेडी को सीरियसली लो, लेकिन समय गुजरते गुजरते उसने भी कॉमेडी को सीरियसली लेना बंद कर दिया। एंड दैट्स व्हाई वो केंजाकू से सॉरी भी मांगता है, क्योंकि उसने इसी फाइट के दौरान केंजाकू से बोला था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हंसते हो कि नहीं, तुम्हें ये कॉमेडी लगती है कि नहीं, जब तक दूसरों को ये कॉमेडी लग रही है। यानी कुल मिला के तकाबा के इस एक्शन का रीजन ये है कि केंजाकू भी उन्हीं 1% लोगों में से आता है जो कि उसकी कॉमेडी देख के हंसे नहीं। और जब उसने ये लाइन बोली तो उसने प्रूव कर दिया कि वो कॉमेडी को सीरियसली नहीं ले रहा। अब तकाबा को सिर झुका के सॉरी मांगते हुए देख केंजाकू शॉक, और बंदा इसी सोच में कि ये बंदा कितनी ज्यादा प्रॉपरली सॉरी मांग रहा है। और इसी के बाद केंजाकू अपने ही मन में ये भी रिवील करता है कि उसे 20 साल लगे थे इस पोजीशन के साथ सॉरी मांगने में। और जैसे ही केंजाकू के माइंड में ये चीज आती है, केंजाकू भी लाइक वेट व्हाट एम आई सेइंग। अब तुम्हें इस चीज से कुछ समझ में आया कि केंजाकू जैसा बंदा भी किसी से सॉरी मांग चुका है ऐसे सर झुका के। और ये तीसरी बार था कि केंजाकू के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ था इस फाइट में, और ऐसा जनरली विलेन के साथ तभी होता है जब उसका एंड नजदीक हो। इसलिए तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था तुमसे। बाकी मुझे यही लगता है, तुम्हें क्या लगता है, लेट मी नो इन कमेंट्स। इसके बाद वही सारी चीजें जो मैंने तुम्हें बताई हैं, तकाबा केंजाकू के सामने उससे बोलकर कन्फेस करता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं आइडियल हूँ कि नहीं, लेकिन ये सही नहीं होगा कि मैं 99% लोगों को हंसा दूं लेकिन 1% रह जाए। एंड दैट्स द रीजन व्हाई वो डिसाइड करता है दैट ही विल मेक केंजाकू लाफ सो हार्ड कि उसका पेट दर्द करने लग जाए। और यही चीज तकाबा का ब्रांड है। ये सुन के केंजाकू भी लाइक इज दैट सो, लेट्स सी यू ट्राई। और ऐसा कहते हुए हम केंजाकू के मुंह पे एक्साइटेड लिखा हुआ देख सकते हैं, यानी तकाबा की टेक्निक फिर से काम करने लगी है। एंड दैट्स इट, आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है ये फाइट कितने और चैप्टर्स तक चलने वाली है। पर्सनली आई थिंक 2, पर्सनली बोलो तो आई थिंक 2, या फिर अगर केंजाकू की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है तो 3 चैप्टर्स तक ही टिकेगी ये फाइट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।